दोस्तों नमस्ते। जब एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर का एक्सीडेंट अहमदाबाद में हुआ तो मैं व्यक्तिगत कारणों से थोड़ा बाहर था। आज भी बाहर हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तब भी जरा सा छत्रपति संभाजी नगर से दूर हूँ। इसके कारण इसके बारे में कुछ बातें करना भी मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा था और मैं समझ भी ले रहा था कि ये एक्सीडेंट क्या है, क्यों हुआ है, क्या ये अपघात है या कुछ घात पात है। इसके बारे में भी जरा चर्चा होना, समझ लेना आवश्यक था, क्योंकि ड्रीम लाइनर के एक्सीडेंट के बाद जो कुछ भी नई कहानियां सामने आ रही है, उन कहानियों को देखकर ऐसे लग रहा है कि मानो इस देश की सरकार ने ही ये एक्सीडेंट करवा लिया है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। संजय राउत तो बात करते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं। एक ड्रीम लाइनर का एक्सीडेंट होता है तो देश की पूरी जनता असुरक्षित हो जाती है। यह सरकार मारने वालों की बन जाती है। यह सरकार के हवाई प्रवास करने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना नहीं रखती है। ऐसे कई बातें संजय राउत ने कहा। संजय राउत की हर एक बात का जवाब देना तो आवश्यक नहीं होता, क्योंकि हर कोई पागल अगर गलियाते रहे, बतियाते रहे, बड़बड़ाता रहे तो उसका हर किसी का जवाब देना तो आवश्यक नहीं बनता है ना। इसलिए संजय राउत को हम छोड़ देते हैं। बाद में बात करते हैं मनसे के नेता राज ठाकरे की। ये जितनी भी बड़ी गंभीर प्रतिक्रिया आ रही है, जिनके ऊपर सोच विचार करना चाहिए, वह सारी की सारी प्रतिक्रियाएं महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा विषैला घोल मिला दिया गया है जिसके कारण विचारों का नहीं, तत्वों का नहीं, बल्कि व्यक्ति का, उनकी जाति का, धर्म का विरोध ही अक्सर होता हुआ नजर आ रहा है। मनसे के नेता राज ठाकरे ने कहा कि उस व्यवस्था ने उसको क्यों इतना ठीक से नहीं देखा, डीजीसीए ने क्यों ठीक से नहीं देखा, इसके कारण ही ये हुआ है। चलो, एक्सीडेंट हुआ है, फ्यूल भरा गया था, 1.25 लीटर के आसपास का फ्यूल भरा गया था, ये सारी चीजें हुई थी, चेकिंग भी हुई थी। न जाने क्या खराबी आई, क्योंकि मैं तो इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, और प्लेन क्रैश हो गया। दोस्तों, सबरवाल नाम के पायलट थे जिन्होंने वो माय डे माय डे माय डे वाली थ्योरी भी लोगों के सामने आ रही। उन्होंने आखिरी में यही बात कही कि माय डे माय डे माय डे कहा। उसके कई अर्थ होते हैं, उसके कई मायने होते हैं, मैं उसकी टेक्निकलिटी में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन दिवंगत पायलट सुमित सबरवाल को मैं जरूर सैल्यूट करूंगा। क्यों? सोच लीजिए, जरा सोचिए कि अगर उस वक्त भी, मतलब उन 2-4 मिनटों में भी पायलट को अगर निर्णय लेना है तो उसके पास 30 सेकंड्स का ही समय होता है। उस समय में भी अगर जहां गिर रहा है वहां गिरने देते, और अहमदाबाद की घनी आबादी वालों में ये अगर गिरता तो क्या होता, सोच भी नहीं सकते। इतना विध्वंस हो जाता, सोच भी नहीं सकते। और सबरवाल की सूझबूझ, मौत सामने दिखते हुए भी कम आबादी वाले क्षेत्र में जहां कम से कम नुकसान हो, उस दिशा में ले जाकर गिरने देना, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। मुझे तो एक बात बहुत आश्चर्यजनक लग रही है, उसमें भगवान सबके साथ होते हैं। एक जो रमेश नाम के प्रवासी थे, जो 11A सीट पर बैठे थे, वो बच गए। ऐसे बच गए कि मानो मौत को छू कर आ गए हो। जरा उनका वीडियो देख लीजिएगा। वैसे ये वीडियो वायरल भी हो रहा है, लेकिन उनका बचना एक ऐसा संदेश है कि विपदा कैसी भी आए तो आपका समय अगर नहीं आया हो तो आप बच जाते हो। अब ये रमेश जी भी सारी बातें बताएंगे, बड़े विस्तार से बताएंगे, और बहुत सारी चीजें भी इससे सामने आ सकती है। लेकिन एक प्रवासी जो पीछे कहीं लंबा बैठा हो, कहीं दूर बैठा हो, तो उसको भी सोच विचार के कर कर बताना या क्या हुआ है इसका अंदाजा उसको भी नहीं आ सकता, बल्कि वो तो बड़े सदमे में होंगे आज भी। लेकिन मीडिया वाले पूछेंगे। दोस्तों, मुझे इन सब चीजों में, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर पहली बार दी थी, तो मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के खबर के मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, जरा वो देख लीजिए।
जिसमें हास्य की प्रतिक्रियाएं दी गई है, स्माइली डाली गई है। मैं जरा धीरे से उसको स्क्रॉल करके आपको दिखाना चाहूंगा, एक एक नाम आप ठीक से पढ़ पाए इसलिए दिखाना चाहूंगा, क्योंकि लोग अक्सर मुझे बातें करते हैं कि आप धार्मिक भावनाएं बहुत व्यक्त करते हो, किसी धर्म के प्रति आप ये नहीं रखते हो, तो बस ये नाम एक बार देख लीजिएगा। इसमें अगर एक भी नाम कहीं भी हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो तो बता दीजिए, एक भी नहीं। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हंसने वाले कौन हैं इसका पता आपको अपने आप लग जाएगा। हंसने वाले सारे के सारे एक ही मजहब के क्यों होते हैं? क्यों उन्हें इतनी हंसी आती है जब किसी का इतना बड़ा नुकसान हो रहा हो? क्यों हंसी आती है? जरा इसके बारे में सोच विचार करना भी आवश्यक। और साथ ही साथ मैं और कुछ चीजें देख रहा था जिसमें जैसे ही प्लेन क्रैश हो रहा था उस वक्त और एक चीज क्रैश हो रही थी। आप सोचिए, एक्सीडेंट से पहले आधा घंटा शेयर मार्केट बहुत ही उछला हुआ था, और एक्सीडेंट से 3-4 मिनट पहले शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाता है और उसमें ड्रीम लाइनर के शेयर्स भी गिर जाते हैं, एयर इंडिया के शेयर्स भी गिर जाते हैं और तुरंत ही एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये चीज एक्सीडेंट के बाद हुई है या एक्सीडेंट से पहले हुई है, इस चीजों को अगर देखा जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है और संदेह बढ़ने लगता है कि कहीं ये चीजें करवाई तो गई है, क्योंकि ऐसी ही चीजों में लोगों को आनंद आता है। ये आनंद आने वाले लोग, उससे पहले प्रतिक्रिया देने वाले लोग, वो भी सब तैयार थे। मतलब संवेदना और सहवेदना की बात ही नहीं थी, सब तैयार थे नोच खाने के लिए। मतलब इधर संजय राउत, राज ठाकरे प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, सरकार के विरुद्ध एक असंतोष निर्माण कर रहे थे। उसी वक्त शेयर मार्केट की गिरावट हो रही थी और उसी वक्त ये एक्सीडेंट भी हो जाता है। ये सारी चीजों का अगर आप अंदाजा लगा लें तो आप समझ पाएंगे। नमस्ते।